जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के टॉप 70 प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे यूपी पुलिस की परीक्षा, एसएससी जीडी की, एसएससी एमटीएस की, चाहे किसी भी एग्जाम की सेंट्रल लेवल परीक्षा होगी, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। अब हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। क्या मिले हैं? खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं, वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। चौथा प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने? उदयन ने की, गंगा व सोन नदियों के संगम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों, सोलंकियों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। छठवां प्रश्न है कि स्वामी महावीर के बिच्छुड़ी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। सातवां प्रश्न क्या है कि कौन से शासक ने राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले गया? यानी कौन सा शासक था जो कि राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले गया था? और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले गया, लेकिन पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था वो शिशुनाग ले गया था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। और राजगृह राजधानी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपके बिम्बसार। और बिम्बसार ने राजधानी बनाई थी। कौन सी? राजगृह बनाई थी। ये ध्यान रखना है आपको, बिम्बसार। अगला प्रश्न है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो कब हुआ था यानी किस शासनकाल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त को माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। 11 वाले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 70 प्रश्न है, जल्दी तो होंगे नहीं। 11 वाला प्रश्न है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित। 12 वाला प्रश्न है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। 13वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया एलोरा गुफाओं का निर्माण। 14 वाला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। 15 वाला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये डेट पूछी जाती है पानीपत की और पानीपत की द्वितीय की। 16 वाला प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा थी कौन सी थी? फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। और 17 वाला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। सबको पता है हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली में है। 18 वाला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। 19 वाला प्रश्न है कि 19 वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1761 में लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और 20 वाला प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म, सिवनेर के दुर्ग में। 21 वाले प्रश्न को देखते हैं। 21 वाला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पूछी है, ना पुर्तगाल ना डच, यहाँ अंग्रेजी पूछे जा रहे हैं। तो सूरत में। कहाँ? सूरत में की थी। 22 वाला प्रश्न कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। और 23 वाले की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देखते हैं 24 वाला
कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था द्वैध शासन नीति को समाप्त। 25 वाला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक। 26 वाले प्रश्न को देखते हैं। 26 वाला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और 27 वाला प्रश्न है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं आधुनिक भारत का जनक। 28 वाला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1828 में की गई। 1828 में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा। 29 वाला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। 30 वाले प्रश्न को देखते हैं। 30 वाला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन। और 31 वाला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 32 वाला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी आपके मुंबई शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई शहर में। 33 वाला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन के समय बनी थी। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं। 34 वाला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन हुआ था वो किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। 35 वाला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907। 36 वाला प्रश्न देखते हैं। 36 वाला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। 37 वाला कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, जो कि 1929 का अधिवेशन माना जाता है जो लाहौर में हुआ था। 38 वाले प्रश्न को देखते हैं। 38 वाला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। 39 वाला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में थे जब 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। 40 वाला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय। अब है 41 वाला प्रश्न, ये बहुत वेरी मोस्ट है, ये इसको तो वेरी मोस्ट लिख लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 41वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। 42 वाला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। अब देखते हैं 43 वाला प्रश्न। 43 वाला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद सोनार हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। 44 वाला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से है सैडलर आयोग का संबंध। 45 वाला प्रश्न है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था पहली बार वंदे मातरम। 46 वाले प्रश्न को देखते हैं। 46 वाला प्रश्न है कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था पहली बार वंदे मातरम। 47 वाला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 28 जुलाई 1914 को हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। अब देखते हैं 48 वाला प्रश्न है कि 48 वाला प्रश्न है,
प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1 सितंबर 1939 को हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। 50वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 61 देशों ने भाग लिया। ये भी प्रश्न मोस्ट है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। आप देखते हैं 51 वाला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तो राजगृह में हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष अजातशत्रु के नेतृत्व में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, यानी अजातशत्रु के नेतृत्व में। अब देखते हैं 52वां वाला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके नेतृत्व में हुई? कालाशोक के नेतृत्व में हुई थी। ये भी ध्यान रखना। वैशाली स्थान पर सवाकामी अध्यक्ष थे, उसमें पहले महाकाश्यप अध्यक्ष थे, इसमें सवाकामी अध्यक्ष थे। कालाशोक के नेतृत्व में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र हुई थी। पाटलिपुत्र में अशोक के नेतृत्व में हुई थी। ये कब हुई? अशोक के नेतृत्व में। और चौथी की बात करें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके नेतृत्व में हुई? तो कनिष्क के में हुई थी। 55 वाला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने किया था शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं 56 वाला कि चीनी बौद्ध यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 57 वाला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 58 वाले प्रश्न को देखते हैं कि विक्रमशिला यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 59 वाला प्रश्न है, किस वंश की राजधानी खजुराहो थी? तो चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो थी खजुराहो थी। 60 वाला प्रश्न है कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। किसने? बलबन ने अपनाई थी लौ एवं रक्त की नीति। 61 वाला प्रश्न है कि तुगलक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से देवगिरी में। 62 वाला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। 21 अप्रैल 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। 63 वाले प्रश्न को देखते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। 64 वाला प्रश्न है कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 65 वाले प्रश्न को देखते हैं। 65 वाला प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमनेर दुर्ग 6 अप्रैल 1627 में हुआ था शिवाजी का जन्म। 66 वाला प्रश्न है कि सूरत की संधि कब हुई? तो 1775 में हुई थी सूरत की संधि। और 67 वाला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कहाँ खोली थी? तो ये खोली थी कोचीन में। कहाँ खोली? कोचीन में खोली थी पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों की बात हो रही है। 68 वाला प्रश्न है कि कालकोटरी की घटना कब हुई? 20 जून 1756 को हुई थी कालकोटरी की घटना। 69 वाला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई? तो मिहिर भोज ने बनाई थी कन्नौज राजधानी। ये 70 प्रश्न थे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ। और साथ ही इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।